तो आज बाबा ने अंतर्यामी, बाबा ने कहा नॉलेजफुल, लेकिन बाबा कहता है कई होते हैं उन लोग को रिद्धि सिद्धि और दे कैन रीड द माइंड्स। तो देश विदेश में कई संस्थाएं हैं, वैज्ञानिक है, वो ये पैरानॉर्मल जो है ना, इस पर संशोधन करते हैं और बहुत कुछ दिखाई पड़ता है उन लोग को। तो इस संशोधन में अलग अलग एरियाज हमारे लिए काम की चीज़ है, ये वो संशोधन करते हैं, हमारे लिए फ़ायदा होता है। तो एक वैज्ञानिक है, उसका नाम है इयन स्टीवनसन। किसी ने नाम सुना है ये इयन स्टीवनसन या और किसी ने? तो ये है अमेरिका का एक वैज्ञानिक, साइकाइट्रिस्ट ऑल्सो। और इन 1962 बहुत साल पहले, 80 years ago और 60 years ago, तो उसको एक अब माँ ने उसका बेटा लाया, 4 साल का बेटा, और इस बेटे को पुनर्जन्म की याद थी। तो माँ मुंझी हुई थी, पता नहीं ये क्या करना है, वो और एक जीवन की बातें कर रहा है। तो इयन स्टीवनसन ने उसकी स्टडी की 1962, उससे जो कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकता है उतना ले लिया, और उस आधार पर वो दूसरा जो आदमी जहाँ मरा था ना, मृत्यु हुई थी, वो ही वॉज एबल टू लोकेट वो, क्योंकि बच्चा एड्रेस भी बता रहा था, कि आसान हुआ वो समझने में कहाँ। और उसको पता पड़ा जब स्टडी की कि उस आदमी के जो लाइफ थे, ये बच्चे ने 40 बातें ठीक तरह से बता दी थी। अलग अलग बच्चों के नाम, उसके भाई बच्चों के, और एड्रेस, और क्या हुआ था, डिटेल्स। उसको यदि फोटो दिखाया ना, पिछले जन्म उस परिवार के फोटोज दिखाए, वो कौन है, क्या नाम बताता है, ये रॉबर्ट है, ये मेरा मामा है, मेरा चाचा है, सब कुछ पास्ट लाइफ। तो उसने ये पब्लिश किया, और उसको बाकी डॉक्टर्स से इंटरेस्ट दिखाई पड़ा उसको, और ग्रांट्स मिला और स्टडी करने के लिए। जितना उसने पब्लिश करना शुरू किया, जास्ती ग्रांट मिला। तो सारी अलग अलग देश में जहाँ जहाँ पुनर्जन्म याद है, उन लोग को मिलकर वो प्रॉपरली स्टडी करना शक्य हुआ। और उसके लाइफ टाइम उसके पास 3000 केसेस थे जो पहले जन्म उन लोग को याद है। और अभी वो संस्था अभी भी चल रही है, वर्जीनिया स्टेट में। अलग है वैज्ञानिक, इयन स्टीवनसन नहीं है। इयन स्टीवनसन ने शरीर छोड़ा 15 साल पहले। तो अभी वो संस्था जो है, उनके पास 24,000 केसेस है, बच्चे जिन्हों को दूसरे जन्म की याद है। और उस आधार पर वो बता सकता है क्या हो रहा है। तो ये बता सकता है कि ये पुनर्जन्म जो हुए हैं 24,000, वो सभी ह्यूमन, मानव जो जात है ना, वहाँ होते हैं, जानवर में नहीं होते। एक दिखाई पड़ता है। ये सभी 24,000 केसेस जो है ना, पिछले जन्म में मनुष्य थे। वो सब कुछ चेंज हो सकता है। एक टाइम वो एक देश में है, दूसरे टाइम दूसरा देश में हो सकता है। दूसरा जेंडर, स्त्री पुरुष, ये बदल सकता है। उनका जात बदल सकती है, धर्म बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है, कहाँ भी हो सकता है उनका।
दूसरा सेकंड जन्म। लेकिन बहुत पुनर्जन्म जो होते हैं ना, वो परिवार में ही होते हैं, या कम्युनिटी, ये जो लोकल कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी, समाज, वो उसी गांव में भी हो सकते हैं। लेकिन परिवार में ही पुनर्जन्म होना वो बहुत कॉमन है। जिसका मृत्यु हुआ उसका ग्रैंडसन या अंकल, आंटी, नेफ्यू, इस रीति से पुनर्जन्म होते हैं। ये एक दिखाई पड़ा। कभी कभी टाइम गैप होता है, 1 साल 2 साल भी टाइम गैप होता है कभी कभी। जास्ती पुनर्जन्म 6 महीने के अंदर होता है, लेकिन टाइम गैप पे होता है, तो उसको लगता है शायद और एक पुनर्जन्म हुआ होगा बीच में, और उसके बाद उसको उस जन्म की याद नहीं है, लेकिन अभी उसके पहले जन्म की याद है शायद। मालूम पड़ा ना? तो ये भी दिखाई पड़ता है उसको कि हम एक चित्र दिखाते हैं ना, लैडर दिखाते हैं, नीचे जा रहा है सब कुछ, वो भी दिखाई पड़ता है कि जो जास्ती लोगों का पुनर्जन्म जो है वो नीचे के वर्ण में होता है, इन द लोअर सोशल हायरार्की, पुनर्जन्म। सो एक जन्म में एक साहूकार के जैसा था, दूसरे जन्म में खेती विलेज में, कुछ उसका परिवार का किचन भी बाहर है, घर में किचन नहीं है, ओपन एयर, जैसा खेती के घर होते हैं ना, ऐसा जात भी बदल जाती है, अलग कभी देश में रेस होता है, जात होती है अलग अलग रीति से। लेकिन पुनर्जन्म जो होते हैं वो नीचे आते हैं, ये भी स्पष्ट है। जास्ती बच्चे उस बारे में बोलना शुरू करते हैं जब वो 2 साल के थे, तो उसके पहले जन्म की बातें याद करते हैं। लेकिन 4, 5, 6 साल जब होता है तो पहले जन्म की बातें भूल जाते हैं। बचपन याद रहता है, लेकिन नए इम्प्रेशंस जब आते हैं, इस जन्म की ये बातें याद होती हैं ना, तो पूर्व जन्म की जो बातें हैं वो भूल जाते हैं। इसलिए वो कहता है कि शायद बहुत लोग हैं उनको पहले जन्म की बातें याद है, लेकिन पहला साल 2 साल, उनका बचपन के 2 साल जो होते हैं उस टाइम उनको याद है, लेकिन वो बोल नहीं सकते उस टाइम। जब बोल सकते हैं तब उनको याद नहीं हो रहती है। तो कभी कभी क्या होता है, उनको याद रहती है, सारी उम्र याद रहती है, वो एक दिक्कत लाती है याद रहना। एक लेबनान में एक केस है, एक जहाँ लड़की, अभी लड़की है, पहले जन्म में एक वाइफ, एक शादी हुई थी, और उस जन्म में उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ और मृत्यु हुई। पहले जन्म में अमेरिका में मृत्यु हुई, लेबनान की, ऑपरेशन अमेरिका में किया था। तो अभी वो दूसरी जन्म में एक लेबनान में ही जन्म हुआ बच्ची के रूप में, लेकिन उसको याद है पहले जन्म की संपूर्ण याद है, और वो कहती है मैं उस आदमी की वाइफ क्या कहेंगे, पत्नी, मैं वो उस आदमी की पत्नी हूँ। लेकिन वो आदमी एक सेकंड मैरिज, उसकी दूसरी पत्नी है अभी। तो वो उसने कहा कि अभी आपका न्यू लाइफ, नया जीवन है, लेकिन वो मान्य कर नहीं सकते हैं वो, क्योंकि पुनर्जन्म जो है ना उसमें ही वो रहते हैं, छोड़ नहीं सकते, याद नहीं है।
तो फिर उसको टेलीफोन करती है एंड उसको मिलना चाहती है, वहाँ जाना चाहती है, लेकिन उसको भी पता नहीं क्या करना है यहाँ। तो सभी मुसीबत में है। वो कहती है मैं हूँ आपकी पत्नी और उसका दूसरी पत्नी है अभी, दूसरा लाइफ है, और वो उसको कहता है आप नया जीवन शुरू करो, लेकिन वो नया जीवन शुरू नहीं कर सकती, क्योंकि पहली जन्म की बातें याद है, और वो दे लिव इन दैट लाइफ एज इफ इट इज प्रेजेंट। वो उनको पहले जन्म की जो लाइफ है ना, वहाँ जास्ती जास्ती लगन होते हैं। वो उन लोग के माँ को कहती है, बहुत ऐसे जो है, आप मेरी माँ नहीं है, वो दूसरे जो है वो मेरी माँ है। माँ को ही बताते हैं वो, यू आर नॉट माई मदर इज द अदर वन। तो पहले जन्म में वहाँ रहते हैं वो। एक केस थी गोवा में, पुनर्जन्म के एक इंटरेस्टिंग। गोवा में एक भाई था, ब्राह्मण नहीं, लौकिक। वो इंग्लैंड में गया था, सर्जन हुआ और वहाँ शादी की, और उसकी लिवरपूल एक शहर, विदेशी बहन उससे शादी की, और वो जो वाइफ पत्नी वो गोवा में आई। वो कहती है पहले बॉम्बे आई, गोवा में अभी आई, सब कुछ ऐसा पराया दिखाई पड़ा। पर जब वो उस विलेज में गई, उस जो गांव था वहाँ गई, उसको सब कुछ याद हुआ। घर भी कैसा है, किचन कहाँ है, सब कुछ याद हुआ। पहले इधर एक वहाँ स्ट्रीट है, उसको पता था इस वहाँ एक पेड़ है और पेड़ के नीचे क्या हो रहा है, भक्ति चल रहे, सब कुछ पता पड़ा, याद हुआ। कि कहने लगे कि मैं, जैसे लगा कि मैं वहाँ की ही हूँ, इमर्ज हुआ, याद इमर्ज हुई। तो एक रिडल तो स्पष्ट है उसको, वहाँ की ही थी, विलेज में थी। 50 साल पहले विलेज के लोग जास्ती शहर में नहीं जाते थे, बम्बई नहीं जाते थे, तो उस विलेज का ही अनुभव था उसको, इसलिए बॉम्बे एक पराई जैसा लगा, फॉरेन। गोवा भी सभी जगह पराया लगा, लेकिन उस विलेज में गई तो लगा कि ये मेरी विलेज है। लेकिन ये भाई ये सारा जग छोड़कर उस लिवरपूल उस शहर में जाता है, उसको मिलता है, शादी करता है, और फिर से उसको वापस उस विलेज में लाता है। इट इज लाइक अ reincarnation shows the complexity, कैसा हमारा राज, भारत में ही एक केस है, एक औरत, नॉर्थ इंडिया, और वहाँ क्या हुआ, दो औरतें, 2 women, उन्हों का एक रात को मृत्यु हुआ। एक का आस्मा के कारण, दूसरे का एक्सीडेंट के कारण। लेकिन एक जो लड़की थी, डॉटर वाइफ भी थी वो, तो उसका मृत्यु हुआ। 1-2 घंटे के बाद उसको फिर क्या कॉन्शियस, होश में आ गई। डॉक्टर ने डेथ सर्टिफिकेट भी दी थी, लेकिन उसके बाद वो होश में आ गई। तो बीच में रात को, तो उन लोग के पेरेंट्स थे, और पेरेंट्स को खुशी हुई, वो होश में आ गए। लेकिन उसके बाद वो कहने लगी, मैं आपको नहीं पहचानते, आप कौन है पता नहीं मुझे, मेरा अभी मृत्यु हुआ उस एक्सीडेंट में, ट्रेन एक्सीडेंट में अभी मेरा मृत्यु हुआ, और मैं यहाँ हूँ, लेकिन मुझे वहाँ जाना है। रात को कहते हैं मुझे वहाँ जाना है। तो बाकी सभी सोए हुए थे, तो उसको फुल अटेंशन, फुल एक्साइटमेंट, तो उनको पता नहीं क्या करना है। तो उसको जैसा इधर हो सारी रात काम डाउन,
और दूसरे दिन उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, पुलिस को बुलाया, सब कुछ सभी को मालूम पड़ा क्या हुआ है। तो वहाँ एक्सीडेंट तो हुआ था, और वो लड़की उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो एक केस कोर्ट में भी गई, अभी भी है, इस शरीर में है वो आत्मा। और वो कहती, कोर्ट में कहने लगी, वो जो बच्चे हैं मेरे बच्चे हैं, दूसरे परिवार के, तो मेरे बच्चे हैं। और वो बच्चे भी कहते हैं ये मेरी माँ है। शरीर भी अलग है, लेकिन उसका जो इंटरेक्शन है ना, उसके कारण वो बच्चे भी कहते हैं ये मेरी माँ है, आत्मा है आया। वो पहचानते हैं बच्चे भी। तो कोर्ट को भी एक्सेप्ट स्वीकार करना पड़ा कि वो बच्चों को इस औरत के साथ रहना है। तो आत्मा का एक जैसा क्या हुआ, स्विच ओवर, एक शरीर से दूसरे शरीर में, लेकिन एडल्ट शरीर में, बुजुर्ग शरीर में, बच्चों के शरीर में नहीं। और वो क्या कहते हैं, ये जो एक का नाम था शिवा, तो जिसका एक्सीडेंट में मृत्यु हुआ ना, उसका नाम था शिवा। वो शिवा जो थी, वो जैसे एक शहर की जैसी लड़की थी। उसका स्टाइल, बोलने का स्टाइल जैसे अपर क्लास, उस तरफ था। लैंग्वेज फर्क होता है ना, कई गांव का लैंग्वेज अलग होती है, शहर में वो बोलने का रिस्पेक्ट से बोलना, ऐसा थोड़ी मैनर्स थे। तो अभी वो कहते हैं वो परिवर्तन हुआ ना, इस दूसरे जन्म में परिवर्तन हुआ है, लेकिन वो उसका जो बोलने का स्टाइल है, और जो लाइफ जीवन जो है, वो जैसा शिवा के जैसा है, यहाँ के जैसा नहीं। एक्सीडेंट में मरे है ना, उसके जैसा उसका लाइफ है। तो ये भी हो सकता है कभी कभी स्विच ओवर, लेकिन ये स्पष्ट बताता है दुनिया को, बाकी वैज्ञानिक को भी बताता है कि आत्मा है। लेकिन ये भी स्पष्ट करता है कि आत्मा में सभी पहले जन्म की जो यादें हैं, स्मृति है, संस्कार है, सब कुछ जाता है आत्मा में। हमारा ब्रेन में मेमोरीज नहीं है, लेकिन आत्मा में है। ब्रेन था वो दूसरा लड़की का, दूसरे औरत का, लेकिन वो आत्मा जब आई है, वो कहते हैं मुझे उस लेडी का कुछ भी पता नहीं, वो कौन थे मुझे पता नहीं, मुझे पूछो भी नहीं उसके बारे में। मैं हूँ शिवा, ऐसा कहते हैं, मैं हूँ शिवा, मैं आत्मा, तो मैं तो वही हूँ। वो याद है, सब कुछ याद है, संस्कार भी उस आधार पर है। मैनर्स आर ऑल्सो बेस्ड अपॉन पास्ट लाइफ। तो और एक स्टडी में नियर डेथ, ऐसा कहते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, कई का जन्म मृत्यु होता है और थोड़े 1 घंटे के बाद या आधा घंटे के बाद वापस होश में आते हैं। मृत्यु होता था, लेकिन जब होश में आते हैं वो स्पष्ट बताते हैं क्या अनुभव किया बीच में। सभी लोगों को लगा कि ये मृत्यु, ये है ही नहीं, होश में नहीं है, अनकॉन्शियस है। लेकिन जब होश में आते हैं तो वो बताते हैं उन्होंने क्या अनुभव किया उस टाइम। वो कहते हैं मैंने सब कुछ देखा, आप जो कुछ कर रहे थे सब कुछ देखा, और अलग अलग रीति से बताते हैं। भाई कई लोगों को उसमें इतना आनंद अनुभव करते हैं, जब विदेही होते हैं ना, आनंद अनुभव करते हैं, उनको फिर इस शरीर में आना भी पसंद नहीं होता। कई डॉक्टर से आर्ग्यू भी करते हैं, जब आते हैं ना होश में वापस आते हैं, डॉक्टर को खुशी होते हैं उसको लाइफ में लाया, लेकिन वो डॉक्टर से जैसा झगड़ा करना शुरू करते हैं, मुझे क्यों लाया, मैं तो बहुत खुशी में था वहाँ,
अतीन्द्रिय आनंद रहता है सभी में, जब विदेही होते हैं अतीन्द्रिय आनंद। तो एक ऐसा था एक केस, वो होश में आया तो बहुत खुशी हुई सभी को, लेकिन उसके दांत जो थे आर्टिफिशियल डेंचर्स वो नहीं थे। वो गुम हो गए क्योंकि उसका कार्डियक अरेस्ट एक वार्ड में हुआ, उसको ट्रांसफ़र किया गया इंटेंसिव केयर, वहाँ से दूसरे वार्ड में गया, अलग अलग चेंज हुई उसका। तो पता नहीं कहाँ उसके डेंचर्स रखे गए, तो डॉक्टर्स को पता नहीं, नर्सिस को भी पता नहीं क्या हुआ उसके डेंचर्स को। वो कहता है मुझे पता है कहाँ डेंचर्स है। वो कहते हैं वो जो पहला वार्ड जो था, एक नर्स ने वो डेंचर्स निकाले और उस सेकंड ड्रॉवर में रखे हैं। वो उसके डेंचर्स गंवाना नहीं चाहता था। अटेंशन रखा था और वहाँ डेंचर्स भी मिल गए, उसी वार्ड में डेंचर्स मिल गए। और एक आदमी जब होश में आया तो वो कहने लगा मैं सब कुछ देख रहा था, तो बाकी ने जैसा दुर्लक्ष्य किया। डॉक्टर्स कहते हैं कुछ एनोक्सिया, कुछ बोल रहा है, दुर्लक्ष्य किया उसकी बातें। लेकिन उसने कहा मैं एक टाइम इस हॉस्पिटल के छत पर गया, वहाँ सीढ़ी नहीं है, छत पर जाने के लिए सीढ़ी नहीं है, लेकिन मैं छत पर गया और छत पर एक ब्लू शू वहाँ एक जो जूता है, नीला रंग का जूता है वहाँ छत पर। तो ये चीज़ अच्छी है ना, क्योंकि एक कुछ हम सिद्ध कर सकते हैं, है या नहीं ये सिद्ध कर सकते हैं। तो डॉक्टर ने टेलीविज़न लोगों को बुलाया और कहा कि ये तो ऐसा शायद आप सिद्ध कर सकते हैं या न सिद्ध कर सकते हैं, आप जाओ छत पर और देखो है। तो यदि आप यूट्यूब में गए ना कंप्यूटर में, तो आपको वो सीन दिखाई पड़ेगा जहाँ टेलीविज़न के लोग छत पर जाते हैं और उन को वो ब्लू शू दिखाई पड़ता है छत पर, सिर्फ एक शू। कहाँ किसका है, कहाँ कैसा वहाँ पहुँचा किसी को पता नहीं, पर लेकिन था, एक ब्लू शू था। और एक बात हमें टू सी द फ्यूचर, भविष्य को का दिखाई पड़ता है ना कई लोगों को। तो इस पर भी विचार संशोधन किया। प्रिकॉग्निशन कहते हैं उसको, तो कई लोग वो कहते हैं उन्हें रिद्धि सिद्धि है, भविष्य दिखाई पड़ता है उनको। लेकिन ये वैज्ञानिकों को एक नई बात है, क्योंकि हम ज्ञान सिद्ध करता है, ज्ञान हमें बताता है जो फ्यूचर जो है वो फिक्स है, एक फिल्म जैसा है। लेकिन वैज्ञानिक वैसे नहीं कहते फ्यूचर फिक्स है, ऐसा नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ जब स्टडी करते हैं तो एक को पता है फ्यूचर, उस एक औरत वो बता सकते हैं फ्यूचर क्या होगा। तो उसको वो पूछते हैं, ये है रॉबर्ट, एक भाई का नाम, आज के 6 बजे वो कहाँ होगा, है ना। सुबह को पूछते हैं, सुबह के 10 बजे उसको पूछते हैं आज के 6 बजे शाम को वो कहाँ होगा। तो वो बताती है ना, वो जैसे ट्रांस में जैसे जाती है, ध्यान में जाती है, और वो बोलती है मैं उसको एक पार्क में चल रहा है और मैं वो उसको एक ट्रायंगल में, एंटर्स अ ट्रायंगल, और मुझे एक आवाज़ सुनाई पड़ता है, क्रोकिंग साउंड, आवाज़ सुनाई आता है। ये बताती है, ये सुबह के 10 o'clock 10 बजे। लेकिन रॉबर्ट जो है उसको पता नहीं वो कहाँ जाने वाला है। उसको एक विश एड्रेस देते हैं, जैसा विश कार्ड्स, उसमें से वो एक कार्ड निकालता है, उस एड्रेस पर उसको रिसर्च है ना, तो उस एड्रेस पर उसको जाना है। वो पहुंचा उस एड्रेस पर, वहाँ और एक विश कार्ड्स है, वो निकालता है उस कार्ड, और वहाँ एड्रेस है,
वहाँ उसको जाना है, और कैमरा पीपल उसके पीछे जा रहे हैं। 6 बजे एग्जैक्टली 6 o'clock वो एक पार्क में है, और पार्क में एक ट्रायंगल के रूप में एक एक जगह है पार्क में। वो उस ट्रायंगल में जाता है, उसको पता नहीं उस औरत ने क्या कहा था, उसको पता नहीं। वो ट्रायंगल में जाता है, और वहाँ एक झूला है, झूले पर बैठता है, तो झूला आवाज करता है क्रुक 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 क्रुक। और इस औरत ने कहा था, मैं एक क्रोकिंग साउंड मैं सुन रही हूँ, क्रोकिंग साउंड। तो सिद्ध होता है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में सिद्ध होता है कि ये जो है फ्यूचर जो है वो निश्चित है। तो और एक आज के बाबा ने कहा ना, दूसरा का मन में क्या हो रहा है वो कई पढ़ सकते हैं। बाबा भी अंतर्यामी है, अव्यक्त बाप दादा अंतर्यामी है, शिव बाबा अंतर्यामी है। मेरा पर्सनल अनुभव है बाबा के साथ, अव्यक्त बाबा के साथ। लेकिन यहाँ एक पैरट तोता कई तोते जो होते हैं वो बोल सकते हैं ना। एक जात है, उसको कहते हैं अफ्रीकन ग्रे, एक तोते की एक जात। उन लोगों को बोलना आसान है, जो कुछ है वो बोल सकते हैं तोता। तो एक औरत का एक तोता है, तोता ठीक है ना, और कुछ नाम है तोता, पैरट और ये जो तोता है इस औरत का, वो 800 शब्द बोल सकता है। उसकी वोकाबुलरी बड़ी है, अलग अलग शब्द कि याद है उसको। उन्होंने सिखाया उसको, और उसको याद है ये शब्द, बोल सकता है ये अलग अलग शब्द। तो उसके कारण वो बहुत कुछ बोल सकता है। उसके कारण ये भी हम उसको एक्सप्रेस करना सकते हैं, उसके मन में जो कुछ होता है ना, वो बोल सकता है। तो क्या होता है, एक टेलीफोन आवाज होता है, टेलीफोन रिंग्स, और वो तोता कहता है हेलो मिंटो, हेलो मिंटो वो कहना शुरू करता है हेलो मिंटो, और बाद में पता पड़ता है मिंटो ने फोन किया है। वो एक्यूरेटली बताता है। यदि जॉन ने फोन किया है तो कहता है हेलो जॉन, हेलो जॉन। उस औरत को पता नहीं, लेकिन उसको पता है, उस तोते को, और वो बोल सकता है, इसलिए वो बता सकता है। तो वो रिसर्चर्स कहते हैं आपकी जो बिल्ली है ना, उसको शायद बहुत पता है सिर्फ बोल नहीं सकती जानवर जो होते हैं वो जास्ती अंतर्यामी होते हैं। वो कहते हैं कुत्ता जो है उसको पता पड़ता है आपके मन में क्या हो रहा है, उसको पता पड़ता है। जैसे स्पष्ट रीति से वो जैसे रीड कर सकते हैं, रीड वाच सकते हैं, वाच रीड क्या कहेंगे, रीड पढ़ सकते हैं स्पष्ट रीति से मन में क्या हो रहा है। जानवर जो है हो सकता है जास्ती उन्हों को पता है क्या मन में, शब्द की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक तोता बोल सकता है, इसलिए पता पड़ा। तो एक वैज्ञानिक ने क्या किया, उस औरत को और एक कमरे में रखा है, और वैज्ञानिक दूसरे कमरे में है, तोता दूसरे कमरे में है, और इस औरत को अलग अलग चित्र दिखाते हैं, एक कैटलॉग, अलग अलग चित्र। एक कार जैसे गाड़ी का एक चित्र वो दिख रही है वो औरत एक कमरे में, और तोता है ना दूसरे कमरे में। वो कहता है नॉट अ गुड कार, नॉट अ गुड कार, कार के बारे में बोलता है वो। उसको
कुछ और कुछ दिखाया, गाय दिखाई, कुछ जानवर दिखाया, वो तोता उसके बारे में बोलेगा, गाय के बारे में बोलेगा। जो कुछ दिखाया है वो तोता दूसरे कमरे में है, तोता बोलता है। इन्हें ऐसे कहते हैं कि जैसा ऐसे दिखाई पड़ता है वो दूसरे कमरे में है, लेकिन उस औरत का मन जो है वो पढ़ सकता है, जो उसके मन में हो रहा है वो उसको स्पष्ट दिखाई पड़ता है। एज इफ दे आर शेयरिंग द स्क्रीन ऑफ द माइंड। तो अच्छा लगता है ऐसे केसेस। तो हमें पता पड़ता है कि ये तो है, जितना हम आत्माभिमानी बनेंगे तो उतना आसान होगा मन की भाषा समझने में आसान होगा। ये भी दिखाई पड़ता है कि जब हम शरीर छोड़ते हैं ना, तो उनका जो अनुभव होता है वो बहुत गहरे अतीन्द्रिय सुख शांति समाधान इतना ये होता है। तो एक साइंटिस्ट, वो खुद साइंटिस्ट एक पहाड़ पर ऊपर जा रहा था, या जैसा हिमालय पर कई लोग जाते हैं ना, तो वैसे वो साइंटिस्ट खुद एक पहाड़ पर जा रहा था। आइस होता है वहाँ, और जब वो जा रहा था वो गिर गया, पहाड़ से गिर गया, बहुत बड़ी एक फॉल, और हड्डी भी टूट गई, वहाँ से और गिर गया, खून आता था सारे शरीर से। लेकिन गिरने के पहले, जब गिरना शुरू हुआ, हड्डी टूटने के पहले वो जैसा अशरीरी हुआ, शरीर से बाहर निकला, he became bodiless। और उसके कारण उसको अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होने लगा। वो स्पष्ट देख रहा है, उसका शरीर जो है वो गिर रहा है, ये भी देख रहा है, उसके हड्डी जो है वो टूट रही है, ये भी देख रहा है, अनुभव भी कर रहा है, लेकिन आनंद भी है, फुल आनंद है, दुख नहीं है। खून आ रहा है, ये भी देख रहा है, ये भी वो सोच रहा है ये कैसा हो सकता है, मैंने जब पहले और किसी को गिरते हुए देखा तो बहुत एक जैसे डर का अनुभव किया था, अभी मैं खुद गिर रहा हूँ और मर भी सकता हूँ, लेकिन अतीन्द्रिय सुख है, आनंद है, समाधान है। और वो ये भी कहता है उसको जैसा खेल जैसा लगा, वो उसके जो चश्मा है वो भी निकाल सका उसमें, तो मैं गिरने वाला तो हूँ, तो चश्मा तो से निकाल लूँगा, जेब में डालूंगा ऐसा खेल जैसा। लेकिन शांति है, समाधान है, और आनंद है। एक बार दो बार गिर गया, बहुत खून आया, आत्मा देख रही है, शरीर ने, आत्मा, विदेही आत्मा। तो वैसा ही सभी का जो ये बताता है हमें कि आत्मा का निजी गुण जो है ना, वो है आनंद, शांति, समाधान, प्यार, वो नेचुरल है। आनंद के लिए हमें क्या पानी पूरी नहीं चाहिए और क्या रसगुल्ला नहीं चाहिए आनंद के लिए, आत्मा में ही है सब कुछ। लेकिन जब हम शरीर में आते हैं और अलग अलग देहभान के कारण चिंता शुरू करते हैं, तो हमारा आत्मा का जो निजी अनुभव है वो जैसा ब्लॉक हो जाता है देह अभिमान के कारण। यदि देह अभिमान एक जैसा ग्रहण हो जाता है, देह अभिमान, यदि देह अभिमान निकाल दिया, शरीर में हो या अशरीर हो, आनंद का अनुभव होगा, शांति का अनुभव होगा, और प्यार का अनुभव होगा आत्मा के अंदर। या आपको कुछ पूछना है इस संबंध से? पैरानॉर्मल, जो
शरीर से निकलती है 2-4 दिन के बाद तो वो प्रीतात्मा बनती है। प्रीतात्मा यानी क्या? गोस्ट 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 नहीं नहीं, तो जास्ती आत्मा जो है वो पुनर्जन्म में जाते हैं, और बाकी जो आत्मा जो है कोई कई वो अशरीरी स्थिति में भी थोड़ा टाइम रह सकते हैं, अशरीरी स्थिति में, और बाद में जन्म लेता है। लेकिन गोस्ट नहीं है, वो कहते हैं शांति में रहते हैं, वो शांति मेरा अनुभव। बेटा 29 साल का गया, उसका चौथा दिन था और वो एक साया बन के आया घर के अंदर। साया साया है ना क्या? हाँ, शैडो शैडो। कुछ दिख नहीं रहा है, लंबा लंबा सा हाँ दिख रहा है वो बस। मैंने बोला, सब डर गए, बहुत सारे मेहमान आए थे, डर गए। फिर मेरे को ही दिखा, मैंने कहा मायन मायन तुम इतना गंदा काम कर रहे हो मरने के बाद, तुम तो चले गए, अब नहीं आना तुमको। एहसास हुआ मेरे को आत्मा है, ये साया है। तो मैंने खबरदार, जो आज के बाद तुम यहाँ आए, तुम्हारा तो कॉलोनी में बहुत बड़ा नाम है, बहुत प्यारा बच्चा था, सब उसे प्यार करते थे, आज के बाद नहीं आना। मैंने कहा खबरदार। बस सर वो दिन है, ये दिन है, नहीं आया। यानी 3-4 दिन तक साया आती है। वो अचानक सड़क ने काट दिया था, तब तो उसकी मृत्यु हो गई। जी फिर नहीं आया। 16-18 साल हो गए सर। अच्छा, हाँ। और कुछ आप? या As you said that this is our natural value that don't need any kind of मतलब किसी भी प्रकार का सहारा नहीं चाहिए आनंद को फील करने के लिए, बट उसका जो लिमिट होता है उसको फील करने का आनंद, तो वो उसको रेस कैसे करता है, उसको स्पिरिट को कैसे बढ़ाए, या आनंद ना गुलाब या तो उस आनंद को जो अशरीरी उसको उस लिमिट को बढ़ाना, या सैचुरेशन या like for a second we are feeling for 1 minute or 2 minutes Yeah. also Yeah. the meditation या ये जो है ना हमारा ना एक देह विमान, वो जैसा ग्रहण है, वही जो एक जैसा रुकावट लाता है। ग्रहण के कारण शाइन नहीं आती। देह मन जैसे बहुत बार हम सभी ने सुना होगा, एक ग्लास ऑफ मिल्क, उसमें एक ड्रॉप भी जहर डाला ना तो मिल्क अनुभव नहीं होता, वो जहर होता है। वैसे हमारे मन में आनंद है, आनंद के कारण बहुत कारण भी है, आनंद है, शांति है, समाधान है। लेकिन एक ड्रॉप चिंता लाई ना, एक ड्रॉप क्रोध लाया तो क्या होता है? सब कुछ चिंता सब कुछ हो जाता है, जैसा जहर के जैसे काम करता है। तो देह ज्ञान के कारण ये जो ग्रहण जो है ये ब्लॉक कर देता है हमारा निजी अनुभव। इसलिए बाबा की जो विधि है ना, वो अलग अलग रीति से देह बान निकालना। आज भी कर्मातीत स्थिति, मैं को त्याग करो, मेरा भी त्याग करो, सूक्ष्म रीति से, ये सभी अलग अलग प्रकार के जो देहबान है वो जैसा ब्लॉक कर देता है। देह प्रॉब्लम नहीं है, वस्तु व्यक्ति वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा जो अंदर से वहाँ लगाव जो है वो ब्लॉक करता है। वही निकालना है तो हमारे फुल लिमिट जो है वो अनुभव होंगे। ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे और भी आनंद चाहिए, ऐसा नहीं लगेगा। अंदर से महसूस होता है ये है फुल ब्लिस, आनंद, फुल समाधान, और कुछ चाहिए ही नहीं। परफेक्शन का अनुभव होगा उस टाइम। सभी आत्माएं, उनका ओरिजिनल गुण वैसा ही होता है, जानवर की आत्माएं भी। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो शांति का आनंद का अनुभव करती है, मुक्ति का अनुभव करती है। तो फिर
तो फिर क्यों ऐसे कहते हैं कि परमात्मा वो आत्मा को शांति दे, मतलब शांति का दान क्यों देते हैं फिर? हाँ, जो भक्ति में जो कहते हैं ना, उसको कुछ अंदर से क्या लॉजिक नहीं रहते भक्ति के सिस्टम्स। लेकिन वो जो शांति और आनंद अनुभव करता है ना आत्मा, वो परमानेंट नहीं रहता। वो अनुभव होता है विदेही होने के कारण, लेकिन नेक्स्ट फेज आती है, उसके जो पुराने देहभान जो है वो वापिस आता है, और देहभान के कारण उसके जो पुराने जो संकल्प जो है ना वो भी आएंगे और वो भी ब्लॉक करेंगे। इसलिए परमानेंटली सदा के लिए यदि हमें वो अनुभव चाहिए तो शरीर में होते उसी टाइम कॉन्शियसली हमें ये देहभान निकालना चाहिए। मालूम पड़ा ना, जब सिर्फ मृत्यु हुआ तो उस टाइम अचानक सभी देहभान नहीं जाएगा, वो सभी देहभान वहाँ ही रहता है। थोड़ा टाइम एक अनुभव होता है विदेही स्थिति का, लेकिन देहभान फिर से आता है। रियलिटी ऑफ घोस्ट के बारे में जानना था। ऐसे भी माता जी बोल रही थी कि 4 दिन बाद दिखाई दिया, तो कई बार विलेजेस में ये इंसिडेंट देखा गया है कि उसकी 4 साल पहले मृत्यु हुई थी और बार बार दूसरे की बॉडी में वो इंटर करती है, वो सारी चीजें करती है, कई लोगों को उसके होने का एहसास भी होता है। तो ये क्या है? या वो भी है, वो जैसे कहा था कि कई आत्माएं जास्ती आत्माएं उनका पुनर्जन्म होता है, तो कई आत्माएं होते हैं वो शांति में रहते हैं, तो कई आत्माएं पोसेशन सभी होता है कर्म के आधार पर, कर्म का हिसाब किताब। यदि किसी का कर्म नहीं है, उस तरह उस स्थिति का कर्म नहीं है, तो वो दूसरी आत्मा आ नहीं सकती, दुख नहीं दे सकती। जैसे किसी की मृत्यु हुई तो ऐसा भी हो सकता है कि 10 साल तक उसका पुनर्जन्म नहीं हो सकता है, रेयर केसेस। तो हम 1 मिनट परमात्मा की याद करेंगे, भटकती हुई आत्माओं की नहीं।